के लिहाज से उत्तराखंड दुनिया के सबसे ज्यादा संवेदनशील हिमालय क्षेत्रों में आता है। बावजूद इसके विकास कार्यों के नाम पर पहाड़ों को काटा जा रहा है, कभी सड़क के लिए तो कभी टनल निर्माण के लिए, और इस बीच हादसे होते जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा सवाल यह है कि दरकते पहाड़, सिसकता उत्तराखंड की स्थिति क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला पवार। उत्तराखंड पहाड़ों की खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यही पहाड़ आज विकास की अंधी दौड़ में लगातार छलनी हो रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण के लिए पहाड़ काटे जा रहे हैं, सुरंगों का जाल बिछाया जा रहा है और बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए पहाड़ों के भीतर निर्माण हो रहा है। भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील उत्तराखंड में सवाल अब विकास की जरूरत पर नहीं, बल्कि विकास के तरीके पर है, क्योंकि उत्तरकाशी के बाद चमोली में सुरंग हादसे ने एक बार फिर पहाड़ों की सुरक्षा और निर्माण कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिपलकोटी टनल हादसे में कई श्रमिक जो हैं उनकी मौत हो गई है, तो कई घायल हैं जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। और इस घटना ने एक बार फिर से कई सवाल जो है वो उठा ले हैं उत्तराखंड की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी उत्तरकाशी में जो टनल हादसा हुआ था, 17 दिन तक मजदूर अंदर फंसे रहे, जिसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया और काफी जदोजहद के बाद मजदूरों को जो है सुरक्षित बाहर निकाला गया। और एक बार फिर से इसी तरह की घटना जब उत्तराखंड में देखने को मिलती है तो सवाल उठता है विकास को लेकर, विकास के तरीकों को लेकर। इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। रुक करेंगे हमारे पैनलिस्ट का। बता दें कि आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस नेता अभिषेक भंडारी, हमारे साथ जुड़े हैं पर्यावरणविद बृजभूषण रावत, हमारे साथ जुड़े हैं यूकेडी प्रवक्ता डॉक्टर पंकज पैनोली, और साथ ही हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जुड़े हैं गुरविंदर सिंह। लाइव जुड़े हैं गुरविंदर सिंह, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि सरकार आपकी है, विकास कार्य आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। उत्तराखंड में विकास होना बेहद जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड जो है अभी एक युवा है, यहाँ विकास होना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल उठ रहा है विकास को लेकर नहीं, बल्कि विकास के तरीकों को लेकर। एक टनल जब बनता है तो उस पर सबसे पहले देखा जाता है जमीन और पहाड़ की क्षमता कितनी है, ये सर्वे किया जाता है, और कितनी जो ड्रिल मशीन की कार्य क्षमता है वो पहाड़ सह सकता है, ये भी देखा जाता है। एक पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जाता है, एक प्लानिंग के साथ जो है कार्य शुरू किया जाता है। तो आपसे मेरा सवाल है कि ये सारे मानक पूर्ण होने के बाद ये कार्य शुरू किया गया था, और अगर ये कार्य इन मानकों को पूर्ण करने के बाद शुरू किया गया था तो इतनी बड़े जो हादसा हो गया, इसकी आशंका की भनक क्यों नहीं लग पाई? प्रणाम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, कल बहुत ही एक दर्दनाक हादसा जो हमारे यहाँ चमोली के विष्णु घाट में पीपलकोटी में जल विद्युत परियोजना की जो टनल है, उसमें अचानक जो है भारी भूस्खलन और जल रिसाव से 22 मजदूर उसमें फंस गए और 19 उसमें रेस्क्यू कर लिए गए और 7 मजदूरों की दर्दनाक मृत्यु भी हुई। आपका सवाल ये था कि इसका पहले से ही क्यों नहीं हमने पता कर लिया। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये THDC जो इंडिया लिमिटेड जो 444 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण हो रहा है, और ये 8800 करोड़ का निर्माण हो रहा है। प्रोजेक्ट जो है 8800 करोड़ रुपए का है, और यह एक ना रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट है। अलकनंदा जो हमारी नदी है उसके ऊपर बन रहा है, और ये लगभग इसकी कीमत लागत मैंने बताई आपको कि 8800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब इसमें आप ये क्या समझते होंगे कि क्या इनके मानकों पर, इतने बड़े प्रोजेक्ट पर, क्या इंजीनियर्स में इतनी बड़ी कंपनी है THDC इंडिया लिमिटेड, तो मैं कहता हूं इसके अलावा यह परियोजना उत्तर भारत के पावर ग्रिड को बिजली देने के लिए सालाना 1650 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगी।
अच्छा, इससे उत्तराखंड के जो बिजली का 12% हिस्सा रॉयल्टी के रूप में मिलेगा। अब इसमें प्रदेश का बुनियादी ढांचे और सबको मैं समझता हूं बहुत बल मिलेगा। ये रहा एक पक्ष। अब आज की जो दुर्घटना घटी है, देखिए, ये जो प्रदेश हमारा है, ये मैं कह सकता हूं आपदा बहुल्य प्रदेश भी कह सकते हैं। और उत्तराखंड एक ऐसा है जो पूरे भारत में सबसे अधिक आपदाएं यहाँ आती हैं। और देश में ऐसा नहीं है कि बाकी जगह नहीं है। आप देखिए, असम में ब्रह्मपुत्र एक नदी है। अब अपने चैनल्स पे भी आपने न्यूज चल रही होगी कि वहां पर प्रति वर्ष 40% असम का भूभाग बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि वहां इंतजाम या साधन नहीं होंगे, लेकिन ये आज की इन बातों से हटकर हमें आज ये देखना है कि सूबे का मुख्यमंत्री आज मौसम बहुत ज्यादा खराब होने के बावजूद भी वो टनल के अंदर तक भी गए और हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे भी। गुरविंदर सिंह, आपका कहना है कि विकास होगा तो विनाश भी होगा, ये मानना पड़ेगा, यानी कि उत्तराखंड की जनता को मानना पड़ेगा। ये नहीं, उत्तराखंड नहीं है, मैं समाज की बात कर रहा हूं। आप अगर यूरोप देखिए, विकसित देश अमेरिका देखिए। गुरविंदर जी, आज का जो गुरविंदर जी, आप सुनिए गुरविंदर जी, आज का जो युग है, आप मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का युग है। कोई भी कार्य अगर शुरू किया जाता है तो वो प्लानिंग के साथ शुरू किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, अगर एक टनल बनाया जाता है तो देखा जाता है कि पहाड़ की भार क्षमता कितनी है। सबसे पहले ये सर्वे किया जाता है, इस मानक को ध्यान में रखकर जो है विकास टनल बनाने की जो प्लानिंग है वो तैयार किया जाता है। फिर देखा जाता है कि कितनी मशीनरी जो है ये पहाड़ झेल सकता है कि इस पर एक टनल बनाया जाए। तो मेरा सवाल ये था कि क्या इन मानकों को ध्यान में रखकर इस टनल का निर्माण किया गया था? तो ये तो हम अपनी भाषा में कह सकते हैं ना कि उन्होंने मानकों का ध्यान नहीं दिया होगा। इतनी बात कह के हम अपनी बात को समाप्त नहीं कर सकते हैं। अब ये अचानक मौसम का विभाग ऐसा मैं समझता हूं कि वहां पर भूस्खलन एकदम हुआ। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि बचाव। ठीक है, एक लाइन में जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। ठीक है, अभिषेक जी आपके पास आना चाहूंगी। अभिषेक भंडारी जी, आप बताइए, ये जो कार्य हो रहे हैं कि ये मानना पड़ेगा उत्तराखंड की जनता को कि अगर हमें विकास चाहिए तो हमें विनाश का भी सामना करना पड़ेगा? अभिषेक जी। जी मैडम, अब बड़ा दुखद हादसा सुन के तो ऐसा ये है, अभी मौसम बदला ही है और हादसे हो रहे हैं। अब हम ये बात बोल के अपना पल्ला तो नहीं झाड़ सकते ना कि हमारा हिमालयी क्षेत्र है या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। फिर एक चीज बताइए, हम ये विकास किसके लिए कर रहे हैं? जब इंसान ही नहीं बचेगा, विकास किसके लिए होगा? अभी हमारे भाजपा के विद्वान प्रवक्ता हैं, हमें ये बोल के डरा रहे हैं कि 88 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है, इतना बड़े उसका प्रोजेक्ट है ये। अरे 8800 करोड़ का प्रोजेक्ट हो चाहे 8 रुपए का प्रोजेक्ट हो, इसमें मानक हो। अभी हम ये बोल रहे हैं कि चलो आप हमें डरा रहे हैं कि 8800 करोड़ की बात हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह से वहां मौसम खराब हो गया, उसके बावजूद भी वहां पे डटे पड़े हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इस कार्यकुशलता की धन्यवाद देता हूं। प्रदेश का मुखिया अगर दुख दर्द में शामिल होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस दुख दर्द को इस तरह से तो न बताएं भाजपा के प्रवक्ता कि ये तो मेडल देने को तैयार हो रखे हैं कि मुख्यमंत्री जी इसके अलावा और क्या कर सकते थे कि वहां पे सुबह से पड़े हुए मौसम खराब हो रखा है। काबीना मंत्री भरत सिंह चौधरी जी वहां पे हैं। अरे सब है वहां पे, होना भी चाहिए। वहां पे जिलाधिकारी महोदय होंगे, एसएसपी होंगे, गढ़वाल कमिश्नर सब होंगे वहां पे। लेकिन आपने एक पॉइंट और सुना, मैं आपको बताऊं, यहां पे जो टीएसडीसी के कोई अधिकारी थे,
उन्होंने बताया कि मौजूदा जो घटना हुई वो भूगर्भीय आपदा की वजह से हुई। अब ये बताइए भूगर्भीय आपदा कैसे पता चला इनको भूगर्भीय आपदा हुई? दो आपदाएं हमारे प्रदेश में या देश में, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव निर्मित आपदा। अब मानव निर्मित आपदा को आप प्राकृतिक आपदाओं से जोड़ लेंगे और अपना पल्ला झाड़ देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। इसमें इससे पहले हमारे यहां पे एक धारी देवी के पास एक बड़ा डैम बना, उसमें जो ज्योग्राफिकल रिपोर्ट्स थी, जो भूगर्भीय वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट थी, आज तक सार्वजनिक नहीं हुई और आपने डैम बना दिया। ये 444 मेगावाट छोटी मोटी परियोजना नहीं होती है। और 8 महीने के अंतर्गत ये इतना बड़ा दूसरा हादसा है। आप बोल रहे हैं हादसे तो होते रहते हैं, ये हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तैयार कौन नहीं रहता है? प्राकृतिक आपदाएं, लेकिन ये मानव निर्मित आपदाएं हैं। आप ये बताइए 8 महीने में दूसरी बार अगर यह हादसा होता है, इसके लिए क्या जिम्मेदार कोई नहीं है? अभी यहां पे प्रेमनगर का एक पुल टूटा, आपने 3 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए। उस जो सस्पेंशन या जो कार्रवाई है उसकी भाषा, मैडम जी आप कभी पढ़ना तो आपको पता चलेगा कि ये भाषा आगे कुछ टिकेगी नहीं। 2-4 दिन में जो सस्पेंड हुए वो बहाल हो जाएंगे। दिल्ली एक्सप्रेस वे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे 12,000 करोड़ का बना है, उसमें जीरो कितने लगते हैं? 15 जीरो लगते हैं। ये 2800 करोड़ बोल के हमें डरा रहे हैं। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपदाएं आएंगी, लेकिन इसके लिए क्या हम इस बात के लिए हमेशा यही बोलेंगे, इस बात के लिए कि हमारा प्राकृतिक, हमारी ऐसे हिमालयी क्षेत्र है? आपको बता दूं, जैसे हमारा ये हिमालयी प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, वहां पे भी आजकल आपदाएं आ रही हैं। निश्चित सी बात है, वो लोग भी तैयार हैं। आप देखिए गोवा, वहां पे एक अलग तरह की भौगोलिक रचना है। गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, कई जगह हिमालयी क्षेत्रों से बर्फ से ढके हुए हैं, कहीं समुद्री उनसे ढके हुए हैं। तो तैयारी तो करते हैं ना। आप ये बोल के पल्ला थोड़ी नहीं झाड़ दोगे कि हमारी संरचना ऐसी है। ऐसे कई देश हैं जो पानी के चारों तरफ से पानी में डूबे हुए हैं, जिनको द्वीप बोलते हैं हम, या ऐसे कई देश हैं जो चारों तरफ से बर्फ में हैं। ठीक है, तो हम उन लोगों ने भी सस्टेनेबल विकास किया है। ठीक है, वो ये बोल के आपके पास आना चाहूंगी हैं कि ये ऐसी आपदाएं आएंगी भाई हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम ठीक है आगे विकास की राह कैसे देखेंगे? बिल्कुल, बेहद जरूरी है विकास की राह देखना। पंकज पैनोली जी आपके पास आना चाहूंगी। यूकेडी ने बड़ा संघर्ष किया है उत्तराखंड को बनाने में, और आज जब देखा जा रहा है कि जब एक राज्य बन गया, उसको बना दिया गया, और जब उसको सजने संवारने की बात आई तो विकास के नाम पर जो है अधिकतर विनाश देखने को मिल रहा है। क्या ये विकास जरूरी है उत्तराखंड में? देखिए प्रदीप्ता जी, यूकेडी ने बहुत पहले अपना एक ब्लूप्रिंट गैरसैंड से दिया था, और उस ब्लूप्रिंट के अंदर सबसे पहले तो बात यही थी कि पहाड़ों के अंदर इतने बड़े डैम नहीं बनने चाहिए। छोटे छोटे डैम बने, छोटे छोटे डैम और रन ऑफ द रिवर डैम बने। इतना बड़ा डैम बनाने के लिए 400 मेगावाट का डैम बनाने में आप समझते हो कि टनल कितने क्यूबिक mm की होगी, कितना ज़्यादा वहाँ पे वैक्यूम आ गया होगा। दूसरी बात, ये तो बच्चा भी बता देगा 12th का जो ज्योग्राफी पढ़ता है कि हिमालय के जो भाग हैं, हम जिसमें रह रहे हैं वो है शिवालिक वाला पार्ट, वो सबसे नवीनतम हिमालय है। उस हिमालय के अंदर अगर आप ऐसी घटनाएं करोगे तो ये जो हुआ है ये मैन मेड डिजास्टर यही होगा। अब मेरे को तो बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे तो मुझे तो लगा कि वो पैरेलल यूनिवर्स में कहीं हैं जहाँ की सब हंकी डोरी है, आपदाएं आती रहती हैं और ये चलती रहती है। पहले तो उन 7 दिवंगत आत्मा के लिए हम शांति की प्रार्थना करते हैं, बेचारे उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। अब बात करते हैं कि क्या हुआ और क्यों। देखो, जोशीमठ में एनटीपीसी की टनल थी, उससे क्या हुआ, जोशीमठ दरकने लगा, जोशीमठ में खाइयाँ आ गई। टिहरी डैम हमारा जो बना है, टिहरी डैम के आसपास के गांव में अगर आप विजिट करोगे, क्योंकि मैं वहीं से बिलोंग करता हूं, तो मैं बता सकता हूं आपको कि गांव के अंदर दरार आनी शुरू हो गई है।
और बहुत चौड़ी चौड़ी दरारें हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई हल्की दरार है। और जितनी भी इस टाइप की योजनाएं बनी हैं, 12% रॉयल्टी के लिए क्या आप अपने लोगों को मार दोगे क्या? अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 12% रॉयल्टी, 12% रॉयल्टी के लिए आप चमोली को खत्म करवा दोगे क्या? क्या उस पहाड़ को, दरकते पहाड़ का दर्द नहीं समझ जा रहा? 8800 करोड़ कुछ भी नहीं है, 8800 करोड़ इज नथिंग। और इतनी बेशरम सरकार है हमारी इस प्रदेश में कि उत्तरकाशी में जिस कंपनी ने वो टनल खोदी थी, जहां पे 41 मजदूर अपनी जान के लिए ठीक है पंकज, मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। दरकते पहाड़ और सिसकता उत्तराखंड, देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है खड़ा कर रहा है उत्तराखंड के भविष्य को लेकर भी। बृजभूषण जी, आज चर्चा हम कर रहे हैं, आपके पास आना चाहूंगी बृजभूषण जी, क्योंकि आपने सबकी बातें सुन ली है यहाँ पर, बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी, पर्यावरणविद आप हैं। क्या वजह है, क्या कारण है कि विकास के नाम पर आज उत्तराखंड को विनाश झेलना पड़ रहा है? देखिए प्रदीप्ता, सवाल ये नहीं है कि हादसा हो गया, सवाल ये है कि हादसा कहाँ हुआ। क्योंकि आप ये देखिए कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है या जो जियोलॉजिकल कंडीशन है, उसके अनुसार अपर हिमालय का जितना एरिया है वो बिल्कुल बहुत नया है, जिसको कहना चाहिए 500-1000 साल के बीच का है। और किसी ज़मीन को बिल्कुल हार्ड होने में, सख्त होने में, पहाड़ को बनने में लगभग 20,000 साल मिनिमम लगता है, और 30-35 हज़ार साल में वो जाकर के चट्टान के रूप में डेवलप होता है। अब सवाल ये है कि जो पीपल कोटी में जो योजना बन रही है, या उससे पहले जो घटना जो है जोशीमठ में हुई थी एनटीपीसी वाले, उसमें आप ये जानिए कि वो लैंड जो पहले से ही गिरी हुई है, पहाड़ टूट करके गिरी हुई है, उसको सेटल होने में कम से कम 1000 से 1,500 साल लगेगा। और आपने जब वो योजना बनाई होगी तो तब भी ये टेस्टिंग वर्टिकल भी किया होगा, हॉरिजॉन्टल भी किया होगा। और हमेशा क्या होता है कि वर्टिकल में देखा जाता है कि इसमें कहीं बीच में बहुत भारी चट्टान तो नहीं है जिसको काटने में परेशानी हो, और वर्टिकल में ये देखा जाता है कि ऊपर से बड़ी चट्टान कोई लग जाए तो इससे क्या होगा कि वो पूरे पहाड़ का वजन सह लेगी। और हॉरिजॉन्टल में देखा जाता है कि बीच में कोई ऐसी चट्टान ना आ जाए जिसको काटने में बहुत परेशानी हो, ताकि परियोजना एक तो लेट हो जाएगी और दूसरा क्या है उसमें खर्चा बहुत आएगा। ये दोनों ही चीज़ें क्या अगर देखी गई हैं, और अगर जियोलॉजिकल रिपोर्ट अगर उसमें लगी हुई है तो उसके अनुसार काम होना चाहिए। टीएचडीसी का भी मैं सबसे जो भंडारी जी वो बयान सुन रहा था कि टीएचडीसी वाले कह रहे साहब ये भूगर्भीय हलचल है, तुम्हें पहले से पता नहीं थी भूगर्भीय हलचल है। आपका जो टेहरी डैम है वो आज भी जो है पूरी बिजली नहीं पैदा कर पा रहा। आप कहाँ से जो है एक्सपर्ट बन गए इस बात के कि आप जो है बांध बना देंगे या उसमें जो है रन ऑफ द रिवर को लेकर के आप जो है 440 मेगावाट की बिजली बनाने को तैयार हो गए हैं। सवाल ये है कि उस क्षेत्र की भूगर्भीय, उसको जब आपको पता है कि भूगर्भीय हलचल पहाड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा है, आपने देखा होगा पहाड़ के अंदर कई बार तो खबरें नहीं आती हैं, 3-4 एल्टीट्यूड का जो है आपका जो है भूकंप हमेशा आता रहता है। तो पहाड़ बड़े सेंसिटिव हैं। दूसरा क्या है, जो वो पहाड़ कच्चा है उसमें केवल मिट्टी है, जैसे ही सुरंग खुदती है, सुरंग खुदती चली जाती है, उसके अंदर एयर का एक ऐसा प्रेशर बनता है कि वो एयर जो है वो जो ऊपर से मिट्टी है नीचे को उसको खींचता है, उसमें जहाँ पानी होगा उसको लेके आता है साथ में। उसी वजह से ये हादसा हुआ। और आपने सिलकारा वाली उससे भी नहीं सीखा, उत्तरकाशी वाली उससे, कि साहब ऐसे ऐसे हादसे होंगे। दूसरी, आप इस सीजन में कर रहे हैं जब सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। आपको ये तो देखना चाहिए था कि हमारे पास हमारे बचाव के, सुरक्षा के सारे उपकरण हैं या नहीं हैं। जब तक आप ये नहीं देखेंगे, केवल योजना बना देना। और दूसरा, मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ, 12% के लिए हम 12% के लिए 88% दूसरे को दे देंगे और संसाधन हमारा उपयोग होगा, इसको भी बंद करना होगा, अन्यथा यह कोई फायदा नहीं है। संसाधन हमारे, जगह हमारी, सब कुछ हमारा, लोग हमारे उजड़ेंगे, लोग हमारे नुकसान करेंगे, लोग हमारे मरेंगे। तो इन सब चीज़ों के बचाना अगर आपको है तो इसके लिए तो कोई ना कोई उपाय तो सरकार को, शासन को ढूंढना पड़ेगा। अन्यथा ऐसे जो है ऐसी योजनाएं अगर आप चलते रहेंगे तो पूरे पहाड़ को आप छेद देंगे, पहाड़ जो है खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल बृजभूषण जी, क्योंकि नुकसान उत्तराखंड वासियों का है। जवाब लेना चाहूंगे आपसे गुरविंदर जी, क्योंकि सिलक्यारा टनल हादसा जो हुआ था एक बहुत बड़ा हादसा था, देश विदेश में एक चर्चा का विषय बन गया था कि आखिर क्यों इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद क्या हुआ
और उससे भी आज तक सबक नहीं सीख पाया शासन प्रशासन। एक बार फिर ऐसा ही हादसा सामने आ जाता है, क्या उससे कोई सबक नहीं सीखा, उस पर कोई वर्क नहीं किया गया कि किन कारणों से यह हादसा हुआ था, आगे ध्यान रखा जाए ताकि उत्तराखंड जैसे नए राज्य को जो है सुरक्षित रखा जाए। देखिए मैं सिलक्यारा, देखिए बात आपने की अभी, देखिए आपदा ठीक है, मैं अगर कहता हूं आपदा आती है तो आप उसको भी कहते हैं अभी मेरे सम्मानित बंधु कि आप तो कह रहे हैं आपदा आती है। अरे भाई ये उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है इसके अंतर्गत आनी ही है। अच्छा मैं इसके साथ एक बात जोड़ के कहता हूँ, हमारा काम होना चाहिए बचाव, हमें कार्य है, हमारे संसाधन। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज गुरविंदर जी। देखिए हमारे संसाधन जिससे हम कभी आपदा आए उस चुनौतियों का सामना करने के लिए हम कितने सक्षम हो सकते हैं, हमें उस तरफ ध्यान देना है। एक बात आज मैं आपको बता देता हूं, अभी आपने सिलक्यारा उत्तरकाशी वाली बात की। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत में अभी एक ब्रिक्स देशों का, जिसमें ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इंडोनेशिया, इस टाइप के बहुत सारे देश थे लगभग। तो 3 से 5 जून में एक आपदा जोखिम न्यूक्लियर DRR करके एक वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। अब उस बैठक में उत्तराखंड के नाम से आपदा प्रबंधन में उन्होंने उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल का वृक्ष जो करा गया वो ऑपरेशन, वो उसको सबने उसकी बहुत बड़ी सराहना। प्रदीप्ता जी बिल्कुल नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। मैं अभी आपको बताऊं 10 तारीख से 12 तारीख तक ये जो ब्रिक्स सम्मेलन था और भारत सरकार ने 2 तारीख से लेकर पहले से ही एक कैंपेन चला दिया था कि सिलक्यारा डैम का इसमें बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है, ये चीज चली है, ये सिलक्यारा डैम का फॉर्मूला चलेगा। झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में ऐसा झूठों के सरदार। इसकी गरिमा रखिए डिबेट की भाई साहब। नहीं आप गलत बोल रहे हैं, इसलिए टोक रहा हूं मैं। आप झूठ बोल रहे हैं, नेशनल चैनल पे आप झूठ बोल रहे हैं। आपको डॉक्यूमेंट्री बात बता रहा हूं। नहीं डॉक्यूमेंटेड बताइए, आप सर्च मारिए, अभी बिल्कुल नहीं है। कोई सम्मान नहीं करते आप सम्मानित चैनल का कोई सम्मान नहीं करते आप। अगर भैया पॉइंट पे बताओ तो आप नोट करिए। और 3 से 5 जून को ब्रिक्स का जो हुआ उड़ीसा के पुरी में, आप उसमें पता करिए कि इस विषय को कितना उन्होंने बोल लिया। देखिए उत्तराखंड विकास की राह पे चल रहा है। प्रदीप्ता जी मोदी जी ने बहुत दिन से सिलक्यारा डैम वाले जिसपे ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था उस पे हमने 3-4 बार यहाँ पे चर्चा करी है। फिर आप देना अपना वक्तव्य। ठीक है रुकिए आप। जल्दी करना, मेरी टाइम बात पूरी होने दीजिए भाई साहब। अपना सम्मानित हमारे डिबेटर में है आप, केंद्रीय मुझे पता है प्रवक्ता है आप यूकेडी के, आप हमारी भी सुन लीजिए। तो उसके टाइम कीमती है, मुख्य बात टाइम कीमती है, मुख्य बात पे बात करिए, इधर उधर मत घुमाइए। अरे भाई साहब बात ही बिल्कुल, आपका समय कीमती नहीं होगा, हमारा बहुत है। केदारनाथ बाबा पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा अगला दशक उत्तराखंड। अरे यार पीपल कोटी पे बात करो, पीपल कोटी पे बात करो। सिलक्यारा में अभी दोबारा होगी है, झूठ का पुलिंदा यहाँ पे मत दिखाइए, झूठ का पुलिंदा यहाँ पे मत दिखाइए। और 12% की रॉयल्टी के लिए हमारे लोगों की जान खतरे में है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना 3 हादसे हो गए अभी कुछ दिनों पहले वहां पे भी दरका है पूरा सुरंग आपकी, 2 मजदूरों की मौत हुई है। मेरी बात सुनिए, सिलक्यारा में अभी दोबारा मौत हुई है। उत्तराखंड को क्या कर रहे हो आप? इस उत्तराखंड को आपने बना क्या रखा है? 12% की रॉयल्टी के लिए 12% की रॉयल्टी है। झूठ बोलते हो आप लोग, झूठ बोलते हो। सिलक्यारा वाली कंपनी को आपने अभी तक ब्लैकलिस्ट नहीं करा जिसने 41 लोगों की जान रखी है। अरे आप मतलब की बात कीजिए, इधर उधर की बात मत करो। अरे इधर उधर की बात मत करो, सिलक्यारा की बात करो। उत्तराखंड बातों से नहीं चलेगा हमारे धाकड़। अरे काशीपुर में बैठ के पहाड़ की चिंता मत करो,
काशीपुर में बैठ के पहाड़ की चिंता मत करो। पहाड़ की जो समस्याएं हैं काशीपुर से नहीं देखी जा ठीक है, प्रदीप्ता जी, किसी और को टाइम दे दीजिए। ठीक है, ये पंकज टाइम बैनर्जी, किल करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये डिबेट वो नहीं है। ठीक है गुरविंदर जी, ये देश आगे जा रहा है, उत्तराखंड आगे जा रहा है। अरे कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है देश आगे। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, आपसे कांग्रेस प्रवक्ता आपसे जानना चाहूंगी कि जो इस तरह से कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि विकास हो रहा है तो विनाश जायज है, थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा, क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड अगर आगे बढ़ता है तो इसके साथ साथ भारी नुकसान जो है उसको उठाने के लिए पहले से तैयार हो जाना चाहिए उत्तराखंड की जनता को? प्रदीप्ता जी, ये लोग बिल्कुल इस तरह से मन बनाए हैं, आप चैनल हो या किसी तरह की कोई बात करेंगे, डिबेट करें, अच्छी बात करें या कोई बात करें, इन्होंने मन बना दिया कि हमने ये बात बोलनी है, ये लाइन कोट करना है, इसके अलावा हम इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे और सही मुद्दे पे तो कभी बात नहीं करनी है। ये ब्रिक्स सम्मेलन की बात करते, मैं इसलिए टोका इनको, ब्रिक्स सम्मेलन में हम यहीं पे 6 जून को HNN आप निकालिए, 6 जून को HNN पे ही, गुरविंदर जी मैं आपको बताऊं, 6 जून को HNN पे ही हम बैठे थे, 8 जून को भी बैठे थे, तब सम्मेलन के बारे में चर्चा हो रही थी कि सिलक्यारा डैम में जो हादसा हुआ वो एक नजीर की तरह ब्रिक्स में पेश किया गया, लेकिन जब ब्रिक्स का सम्मेलन 3 दिन का हुआ वहां पे सिलक्यारा डैम का कोई नाम नहीं लिया गया। मैं आपको चुनौती के साथ बोल रहा हूं, अगर कोई इस तरह की बात है आप चैनल पे आके दिखाइए। झूठ बोलते हैं आप लोग, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, और आप इस तरह की बात बोल रहे हैं कि विकास के लिए हमें सब कुछ 18%, 12% रॉयल्टी के लिए हम अपने प्रदेश को डुबा देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप साइंटिफिक रीजन लेके आओ, साइंटिफिक रीजन, एक सेंटिमेंटल बातें नहीं करनी है, सेंटिमेंटल बातें नहीं करनी है। एक भाई एक चीज बताइए, साइंटिफिक बातें करो आप। अगर प्रदीप्ता जी आपको एक चीज और बताऊं, जरा हमारे गुरविंदर जी को ये पूछिए, इतनी बड़ी टनल बन रही है, रेलवे की टनल बन रही है, अगर इस तरह के हादसे रेलवे के टनल में सुनाई देंगे, जो जिस हमारे डॉक्टर साहब अभी पैनुली जी बता रहे थे कि इस तरह के हादसे अगर सुनाई दिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट ड्रीम रह जाएगा, ड्रीम। और वैसे बहुत सारी चीजें उनकी ड्रीम रह गई हैं, ये खाली दिखाई हवाई बातें हैं। मैं आपको बताऊं, जो ये उड़ उड़ के बोलते विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड, ये दशक उत्तराखंड का होगा, खाली बोल के नहीं होता है, जमीन पे काम करना पड़ता है। मैं मुख्यमंत्री जी की इसलिए तारीफ कर रहा था, सुख दुख में आप हमारे साथ हैं, हमारे लोगों के साथ हैं, तो मुख्यमंत्री जी की तारीफ है। लेकिन यहां पे भाजपा के प्रवक्ता तो इस कदर बता रहे हैं कि जैसे उनको गोल्ड मेडल दिया जाए। भाई ऐसा थोड़ी नहीं है, आप अपनी बातों, गलत बातों को भी साबित करोगे तो प्रदेश की जनता और देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। अभी दिखाऊं, राम मंदिर जितनी चोरी हुई और जैन जी पे आपने क्या क्या बोला, तो इस्तीफा देना पड़ा ना, इस्तीफा देना पड़ा। अभी आपको बताऊं, ठीक है, मुद्दे पर आते हैं, बिल्कुल मुद्दे पे आते हैं। तो क्या प्रदीप्ता जी, अभी आपको बताऊं, क्या इन हादसों के लिए खाली हम ये माने कि इस तरह के हादसे होते रहे, हम सह लें? क्या विकास के लिए, विकास किसके लिए करेंगे जब कोई बचेगा ही नहीं? ये गलत है, गलत है, ठीक है, ठीक है अभिषेक जी ठीक है, गुरविंदर जी आपकी बात भी सुन ली है, ब्रिजभूषण जी आपके पास आना चाहूंगी। ये जो कहा जा रहा है विकास और विनाश, क्या लगता है आपको, क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि आखिर क्यों हो रहा है, और उत्तराखंड में जो ये विकास कार्य हो रहे हैं जिस पर अधिकतर विनाश देखने को मिल रहा है, जब पहाड़ को काटा जाता है तो एक भारी विनाश जो है अक्सर देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में, क्या लगता है क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि अगर कोई विकास कार्य किया जा रहा है तो उसमें किस चीज की अब उस पर जो है उसको ठीक करने की जरूरत है, सॉल्यूशन क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, आप बार बार सुन रहे होंगे, आजकल बड़ी चर्चा में आता है कि सतपुली में भी एक सुरंग बनेगी, कोटद्वार दुगड्डा को जोड़ते हुए, उसके बाद पौड़ी के लिए एक सुरंग बनेगी। ऐसी जो है आप ये देख रहे हैं, जो ये रेलवे रोड रेल जा रही है कर्णप्रयाग तक को, आप ये सोचिए कि अगर
अंग्रेजों के ज़माने में इसका सर्वे हो गया था तो क्यों नहीं बनी वो रोड, क्यों नहीं उन्होंने रेलवे बनाई, आपको पता होना चाहिए। मसूरी के लिए क्यों नहीं बनाई, आपको ताजुब होगा। वो रिपोर्ट आप कहीं से निकलवाइए, देखिए आपको पहले तो मिलेगी नहीं। उस रिपोर्ट में क्या है, उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि अगर हम इन पहाड़ों को छेड़ेंगे तो इन पहाड़ों में हादसे होंगे। रेलवे का मैप तो बना दिया, नक्शा प्लानिंग बना दी सब कुछ, लेकिन इसलिए नहीं काटा क्योंकि मसूरी के अंदर सारे जो है चूने के पहाड़ थे, यानी वो उबलते वो जो है सारा खेल खत्म हो सकता था। और ऐसा ही कर्णप्रयाग तक के लिए जो उन्होंने किया वो इसलिए नहीं बना था क्योंकि एक तो गाँव का बहुत नुकसान होता, ज़मीन का नुकसान होता, पानी का नुकसान होता, पर्यावरण का नुकसान होता और वेजिटेशन का नुकसान होता, इस वजह से नहीं बने थे। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर आप केवल पहाड़ को एक प्रैक्टिकल जोन बनाकर चाहते हैं, आप केंद्र ने एक सोच लिया है कि जी पहाड़ को छेद दो और यहाँ जो है फला 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 उद्योगपति को जाकर के इनको दे दो, इनको बसा दो। दूसरा, क्या उत्तराखंड के अंदर इतनी ताकत नहीं है, वो 12% की रॉयल्टी पे क्यों काम कर रहा है? 12% की रॉयल्टी पे किसके कहने पे काम कर रहा है? मतलब संसाधन हमारा होगा, लोग हमारे मरेंगे, लोग हमारे नुकसान झेलेंगे, खेती हमारी जाएगी, ज़मीन हमारी जाएगी, पर्यावरण हमारा जाएगा, मिट्टी हमारी जाएगी और लाभ दूसरे लोग ले जाएंगे। इसको न होने देना चाहिए। मैं आपसे सबसे कहता हूँ, चाहे पॉलिटिकल पार्टियाँ हों, चाहे वो जो है सोशल जस्टिस के लिए जो लोग लड़ते हैं उनकी बात हो, वो अगर जैसे पेड़ों के लिए अभी पेड़ों को कटान के लड़ रहे उसी तरह से उनको इन कटानों के बारे में और इस तरह की परियोजना के बारे में उनको आवाज़ उठानी होगी। अन्यथा हमारा पहाड़ एक दिन बिल्कुल खाली हो जाएगा और पहाड़ी बाहर हो जाएगा और दूसरे लोग अंदर आ जाएंगे और सारा नुकसान और उसका जो है हमारी पीढ़ियां झेलेंगी। ठीक है बृजभूषण जी, पंकज पैनोली जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले सवाल गुरविंदर सिंह जी से है। आप कह रहे हैं कि विकास होगा लेकिन थोड़ा बहुत जो है नुकसान वो झेलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त उत्तराखंड में चल रहा है, रेलवे परियोजना जो है इस पर कार्य जो है लगातार चल रहा है और इस परियोजना के तहत जो है 16 मुख्य टनल बने हैं और 12 जो है एस्केप टनल जो है अभी बनने हैं इस परियोजना के तहत। अगर एक टनल में 9 लोग जो है मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और कई लोग घायल हो गए हैं जिनकी स्थिति साफ देखी जा रही है तस्वीरों में, तो जो ये इतने सारे टनल अभी बनने बाकी हैं तो इसके लिए भी क्या तैयार रहना पड़ेगा पहले से ही? देखिए, मैं बात बड़ी अभी बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया कि क्या अंग्रेजों ने क्यों नहीं बनाया। आप अभी एक जिम कॉर्बेट की किताब है, मैंने पढ़ी थी, उन्होंने उसमें लिखा था कि जो शिमला तक ट्रेन उन्होंने चढ़ा दी वो उनका बजट उसमें पैसों का हो गया, लेकिन काठगोदाम से नैनीताल जाने के लिए एक बजट लिखा था उसमें बहुत बड़ा कि जिसे अंग्रेज नहीं कर पाने की वजह से उन्होंने वो ट्रेन वहां नहीं चढ़ा पाए। अब वो भाई हमारे कह रहे हैं कि अंग्रेज तो जाने पता नहीं कितने बड़े इंजीनियर है, आज भारत का इंजीनियर अमेरिकी संस्थाओं में इसरो में इंडिया में गुरविंदर जी पॉइंट पर आइए, मुद्दे पर आइए। मेरा सवाल टाइम किल करके ऐसे जोक सुनने के लिए नहीं आए हम। गुरविंदर जी देखिए, सवाल था सिंपल सा सवाल, मैं फिर से दोहरा देती हूँ सवाल। बिल्कुल नहीं देंगे जवाब है। गुरविंदर जी आप मेरे सवाल का सिंपल सा जवाब दीजिए। ये तो सुनिए गुरविंदर जी देखिए, मेरा सवाल था, अगर आपको नहीं सुनाई दिया है ठीक से फिर से दोहरा देती हूँ। मेरा सवाल था कि जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड में चल रहा है, रेलवे परियोजना जो चल रही है, इसमें अभी कई सारी टनल जो है वो बननी है। अगर एक टनल में हमें अपने 9 लोगों को जान देनी पड़ी है अभी, तो क्या इन टनलों के लिए भी पहले से तैयार रहना पड़ेगा कि हाँ अभी और मौतें जो है वो होने बाकी है या अभी और नुकसान जो है वो झेलना बाकी है? सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, फुल प्रूफ तो कोई ऐसा भी प्रोजेक्ट अगर कोई कहे मैं बना के दे सकता हूँ। अभी तो आप मौसम को दोषित ठहरा रहे हैं कि मौसम है, हिमालय प्रदेश है, वर्षा होती है यहाँ पर। लेकिन इच्छा शक्ति देखिए, इच्छा शक्ति देखिए, 16,000 करोड़ से अधिक की 125 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग योजना, ये उन मोदी जी का संकल्प है कि उत्तराखंड में आपने सोचिए 8-70 साल से आप गुरविंदर जी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हैं, घुमाने फिराने की कोशिश जो है वो आप कर रहे हैं।
पंकज पैनुल जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये सिंपल सा सवाल है, क्योंकि क्या मौसम को दोषी ठहरा दिया जाए? क्योंकि आए दिन उत्तराखंड में अलग अलग तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं, भूस्खलन हो, लैंडस्लाइड हो, बोल्डर जो है सड़कों पर गिर जाते हैं। इस दौरान न जाने कितने हादसे हो रहे हैं और न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। क्या सिर्फ मौसम को दोष देके छोड़ देना चाहिए? देखिए प्रदीप्ता जी, सबसे पहले बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस चैनल में एक सम्मानित चैनल है और उसमें यहाँ जोक सुनने हम नहीं आए हैं। फैक्ट की बात हो तो फैक्ट की बात करें, यहाँ पे जोक सुनने के लिए नहीं आए हैं। दूसरी बात, जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि जिम कॉर्बेट की मैंने बुक पढ़ी, जिम कॉर्बेट क्या था? शिकारी थे, वो कोई जियोलॉजिस्ट नहीं थे, वो कोई इंजीनियर नहीं थे, वो शिकारी थे और पैसे वैसे का कुछ लेन देन नहीं हुआ है। गुरविंदर जी, अगर आप काशीपुर से अपनी गाड़ी में तेल डलवा के मसूरी जाओगे तो आपको पटड़ियाँ भी मिलेंगी और वो जगह भी मिलेगी जहाँ पे हादसा हुआ था, जहाँ दब के 4 मजदूर मर गए थे। उसके बाद जब उस पर जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था, उसके बाद से वो परियोजनाएं बंद हुई थी। फैक्ट कुछ पता करके रखिए अपना। दूसरी बात, जहां तक सिलग्यारा टनल की बात है, जिस कंपनी ने वो बनाई वो कंपनी आज भी उसमें काम कर रही है। वो कंपनी ब्लैकलिस्ट नहीं हुई है, क्योंकि सारे ठेके अडानी, अंबानी और गुजरातियों को देने के लिए हैं। यहाँ पे जो बाहर के लोग, अलाइनमेंट तक यहाँ नहीं होता है, उसकी बात कर रहे हो, आपकी परियोजना की बात। दूसरे बात कह रहे थे कि ये जमीन है, यहाँ पे हादसे होते रहेंगे। अरे जब आपको पता है कि यहाँ पे हादसे होते हैं तो क्यों ऐसी विनाशकारी योजनाओं को यहाँ पे ला रहे हो? 16,000 करोड़ की आपने बात करी, तो 16,000 करोड़ क्या हम अपने पहाड़ों को बर्बाद होने के लिए दे दें? बहुत बड़ी बात, रकम मान लें उसको। घर के अंदर आप डायनामाइट लगा दो, बोलो उड़ जाएगा, डायनामाइट का खर्चा तो दिया, वो हुई। देखिए, आपको परियोजना बनानी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिए। आप परियोजनाओं के लिए हमारे पास जो है, जी गुरविंदर जी, देखे प्रदीप्ता जी, देखो फिर मेरा टाइम आपने 2-3 बार खत्म करा और फिर वो जोक सुनने को हमें मिलते हैं। वो जोक नहीं सुनने हमको। देखिए, आपके पास वाडिया इंस्टीट्यूट है, आपके पास आईआईटी रुड़की है, आप इन दोनों की कंसल्टेंसी क्यों नहीं लेते हो? और अभी भी मसूरी के ऊपर जो बात हुई थी या फिर जोशीमठ के ऊपर जो बात हुई थी, उसमें से कितना काम हुआ है अभी तक? देखिए, सरकार, मुख्यमंत्री का वहां जाना, ये ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। अरे मजबूरी है, जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव सामने है। कितनों जगह मुख्यमंत्री बैठे और जहां बैठे वहां पे क्या हुआ? देखिए, मुख्यमंत्री का जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुख्यमंत्री को जाना भी चाहिए, क्योंकि गलती उनकी है। उन्होंने ऐसे लोगों को, ऐसे निकष्ट अधिकारियों को फौज रखी है जो मुख्यमंत्री को वहां पे जाना पड़ेगा। नहीं तो अधिकारियों से ये काम होना था और मुख्यमंत्री गया तो किसी पे एहसान नहीं करा है। ठीक है पंकज जी, समय की कमी है इसलिए फाइनल कमेंट सबसे ले लेते हैं। गुरविंदर जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी कि ये जो घटना हुई है जिसमें भारी नुकसान जो है उत्तराखंड को झेलना पड़ा है, फाइनल कमेंट दीजिए। अरे देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं भगवान से बड़ी प्रार्थना करूंगा जो व्यक्ति वहां अपनी जान को उन्होंने गंवा लिया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा हमारे सम्मानित पैनली जी को, जिम कॉर्बेट मैंने जिसका नाम लिया शिकारी था, वो कोई गर्व, गुरविंदर जी, समय की कमी है, 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड है, फाइनल कमेंट प्रयास करते हो और ऐसे नहीं चलता, तभी जनता तुम्हें नगारती है हर बार। पैनल जी, फाइनल कमेंट। फिर से जोक। देखिए, ये सरकार जो है ना, नॉन सीरियस है और जोक पे जोक बोल रही है हर मुद्दे पे। इनका पहले ये कॉमेडी शो बंद होगा, तभी जाके उत्तराखंड का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अभिषेक भंडारी जी, फाइनल कमेंट। प्रदीप्ता जी, अब इतनी चर्चा देख ली होगी आपने, और पर्यावरणविद या और जगह से भी जितनी भी चर्चा आपके पास रिसोर्सेज होंगे, मैं आपको ये बताऊं, ये जो सरकार है ये एक निरंकुश सरकार है, अपनी बातें जबरदस्ती थोपने को तैयार है। इन सरकारों का जाना प्रदेश और देश के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो इस तरह की आपदाएं और हादसे होते रहेंगे। जी, बृजभूषण जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। मैं आपको बता दूं, 2002 से पहले जब जो है उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था, उससे पहले आपकी टेरी डैम की योजना, जो एशिया की बिगेस्ट, वर्ल्ड के तीसरे चौथे नंबर पे आती है, उसका निर्माण हुआ था। और आप ये देखिए, उस पर कम से कम जो है 20 बड़ी बड़ी सुरंगें बनी थी, क्योंकि बाईपास के लिए बनती हैं शुरू में, उसमें एक हादसा नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये था कि उनके पास जियोलॉजिकल जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार उन्होंने काम किया, आईआईटी के स्पेशलिस्टों ने काम किया और उस हिसाब से काम किया। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को चाहिए कि कोई काम, एक तो इंडिपेंडेंट करे, वो 12% की साझेदारी में न करे। दूसरा, एक कॉम्पैक्ट
साइट छाटे, कंक्रीट साइट देखे और उसके अनुसार काम करे और ठीक। उत्तराखंड की अपनी योजना ठीक हो है, ठीक है। जिससे और साथ में ये भी देखे कि लोगों को उससे नुकसान ठीक है ब्रिजभूषण जी, समय की कमी को देखते हुए चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बता दो कि पीपल कोटी में जो ये टनल हादसा हुआ है, इसमें कई मजदूरों की जान चली गई है, कई घायल हो गए हैं, लेकिन इससे एक सबक लेना बेहद जरूरी है ताकि आगे जो विकास कार्य हो रहे हैं, आगे अगर कोई टनल बनता है तो उससे जो है नुकसान न झेलना पड़े, बल्कि विकास की खुशी जो है पूरा प्रदेश मनाए। फिलहाल इस चर्चा में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।